नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो मानव मनोविज्ञान और हमारी महत्वाकांक्षाओं की गहराई से जुड़ी है। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है और ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपनी जिंदगी में लक्ष्य कैसे तय करते हैं। क्या कभी सोचा गया है कि कैसे हमारी अपनी सोच ही हमारी उड़ान की अंतिम सीमा तय कर देती है? चलिए, इसी विचार को आज गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही अहम और उलझा देने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी लक्ष्य को आसान बनाने से उसे हासिल करने का प्रदर्शन और भी ज्यादा खराब हो गया हो? अजीब लगता है ना? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये इंसानी कोशिशों का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आज हम तीरंदाजी की एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए ठीक यही समझने वाले हैं कि आसान रास्ता या छोटा लक्ष्य हमेशा बेहतर परिणाम क्यों नहीं देता। तो कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले, एक घने और शांत जंगल से। एक पिता अपने युवा बेटे को धनुष बाण चलाना सिखाने के लिए उस जंगल के बीचों बीच लेके जाते हैं। आसपास ऊंचे पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी शांति। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ तीरंदाजी की कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। ये असल में मानव मन की गहराइयों को समझने और जीवन का एक बहुत बड़ा सबक था जो उस दिन उस जंगल में सिखाया जाने वाला था। अब पिता की जो शुरुआती रणनीति थी वो काफी लॉजिकल लगती है। हम सब भी शायद यही सोचते हैं कि शुरुआत हमेशा आसान होनी चाहिए। पिता सबसे पहले थोड़ी दूरी पर मौजूद एक नीम के पेड़ को लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि शायद शुरुआती के लिए ये लक्ष्य बहुत दूर है, तो वो उसे पास के आम के पेड़ पर सेट कर देते हैं और उसके ठीक बाद सबसे पास वाले नारियल के पेड़ पर। मतलब लड़के की सहूलियत के लिए लक्ष्य को लगातार करीब और आसान बनाया जा रहा था। लेकिन जरा नतीजों पर गौर कीजिए, वो सच में हैरान करने वाले थे। लड़का हर बार अपनी पूरी जान लगाकर उस भारी धनुष को खींचता है, पर होता क्या है? नीम के पेड़ वाले प्रयास में तीर कुछ दूरी तय करके जमीन पर गिर जाता है। आम के पेड़ वाले प्रयास में तीर और भी पहले गिर जाता है, और नारियल के पेड़ वाले प्रयास में, जो कि सबसे करीब था, तीर सबसे कम दूरी तय करता है। ये बिल्कुल अजीब था कि लक्ष्य जितना पास आ रहा था, तीर उतनी ही जल्दी जमीन पर गिर रहा था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। पिता को अचानक एक बात समझ आती है। जब लक्ष्य दूर था तो तीर कम से कम आम के पेड़ तक की दूरी तो तय कर ही रहा था, लेकिन जैसे जैसे लक्ष्य को पास लाया गया, तीर की उड़ान की दूरी भी कम होती गई। यह एक बहुत बड़ा खुलासा था। लक्ष्य को आसान बनाना असल में लड़के की तीर फेंकने की क्षमता को और खराब कर रहा था। और इसके बाद पिता ने जो किया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला कदम था। आसान लक्ष्य देने के बजाय उन्होंने कुछ बिल्कुल ही उल्टा करने का फैसला किया। उन्होंने पहले वाले नीम के पेड़ के भी पीछे बहुत दूर खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया और उसे ही नया लक्ष्य बना दिया। ये लक्ष्य अब तक का सबसे मुश्किल और सबसे दूर का लक्ष्य था। ये एक आखिरी और सबसे बड़ी कोशिश थी। लक्ष्य अब बहुत दूर था। लड़के ने गहरी सांस ली और फिर से अपनी पूरी ऊर्जा जुटा ली। उसने अपनी पूरी जान लगाकर अपनी मांसपेशियों की हर एक बूंद की ताकत से उस धनुष की डोरी को खींचा। उस पल सारा फोकस, सारी ऊर्जा और सारी ताकत सिर्फ उस सबसे दूर वाले लक्ष्य पर केंद्रित थी। कोई हिचकिचाहट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अधिकतम प्रयास। और फिर जो हुआ वो इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा है। तीर डोरी से छूटा, हवा को चीरता हुआ निकला और सीधा उस दूर वाले बरगद के पेड़ के तने तक पहुंच गया। कमाल है ना? जो लड़का पास के पेड़ तक नहीं पहुंच पा रहा था, उसने इतना दूर निशाना कैसे लगाया? क्योंकि उस बहुत दूर के लक्ष्य ने लड़के के शरीर और दिमाग को अपनी पूरी असली ताकत का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था। खैर, अब इस कहानी के असली अर्थ को डिकोड करते हैं। ये कहानी सिर्फ पेड़ और तीरों के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक रूपक है जो सीधे हमारे जीवन से जुड़ा है। यहाँ जो धनुष है वो असल में मानव दिमाग की तरह है, जिसमें असीमित ऊर्जा छिपी है, और तीर उन सपनों और लक्ष्यों की तरह हैं जिन्हें हम उड़ान देना चाहते हैं, जिन्हें हासिल किया जाना है। और वो जो धनुष की डोरी को खींचने की क्रिया है ना, वो इंसान की कड़ी मेहनत, उसकी आंतरिक ऊर्जा और निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए जो पसीना बहाता है, जो संघर्ष करता है, वो उसी डोरी को खींचने जैसा है। अगर डोरी को थोड़ा सा खींचा जाए तो तीर ज्यादा दूर नहीं जाएगा,
बिल्कुल वैसे ही अगर मेहनत कम हो तो नतीजे भी छोटे ही होते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है। जरा सोचिए, जब सोच छोटी होती है तो प्रयास भी सिकुड़ जाते हैं। दिमाग को लगता है कि ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं है और इंसान अपनी ही बनाई हुई आरामदायक सीमाओं में कैद हो जाता है। नतीजा, बहुत ही छोटी दूरी। लेकिन जब सोच बड़ी होती है, जब लक्ष्य विशाल होता है, तो दिमाग अपनी पूरी ताकत से काम करता है। मेहनत का स्तर अचानक बढ़ जाता है और अधिकतम दूरी तय कर ली जाती है। अगर हम इंसानी क्षमता के आंकड़ों और शोध पर गौर करें तो एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। आमतौर पर इंसान जो भी लक्ष्य तय करता है वो अपने जीवन में उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही हासिल कर पाता है। बाकी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो क्षमता है जिस तक कभी पहुंचा ही नहीं जाता। ये क्षमता यूं ही बर्बाद हो जाती है, अक्सर सिर्फ इसलिए क्योंकि शुरुआत में ही लक्ष्य को बहुत छोटा रखा गया था। हमारे समाज में अक्सर ये हिदायत दी जाती है कि इतना बड़ा मत सोचो वरना गिर जाओगे, या अपनी चादर देखकर पैर पसारो। लेकिन सच कहूं तो ये छोटी सोच असल में सुरक्षा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जाल है। जो व्यक्ति छोटा सोचता है वो अपनी ही बनाई हुई एक छोटी सी दुनिया और सीमा में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। बड़ा सोचने वाला ही असल में नई ऊंचाइयों को छू सकता है। छोटी सोच प्रयास को जन्म देने से पहले ही मार देती है। इस पूरी चर्चा का सार इस खूबसूरत उद्धरण में बहुत अच्छी तरह से समाहित है। अगर सितारों के बारे में सोचोगे तो शायद आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर इंसान का अंतिम लक्ष्य छूट भी जाए तो भी अत्यधिक ऊंची महत्वाकांक्षा यह तय करती है कि सफलता का एक बहुत ही ऊंचा स्तर जरूर प्राप्त होगा। जो चांद का लक्ष्य रखता है वो अगर चूकेगा भी तो तारों के बीच गिरेगा। जमीन तक सोचने पर तो अक्सर आधी दूरी में ही रुक जाना पड़ता है। तो अगर अपनी वर्तमान सीमाओं को तोड़कर और आगे उड़ना है, जीवन में कुछ असाधारण करना है, तो यहाँ से मिलने वाले मुख्य सबक बिल्कुल साफ हैं। पहला, सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए, उसे कभी सीमित नहीं करना चाहिए। दूसरा, सपनों को बहुत ऊंचा रखना चाहिए। और तीसरा, लक्ष्यों को अपनी पहुंच से काफी दूर रखना चाहिए, क्योंकि याद रखिए, निशाना जितना दूर होगा, दिमाग की कोशिश और सपनों की उड़ान उतनी ही लंबी होगी। तो जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत तक पहुंच रहे हैं, इस एक बहुत ही अहम सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए। आज वो कौन सा बरगद के पेड़ वाला लक्ष्य है जो लोगों को अपनी पूरी क्षमता को बाहर लाने के लिए तय करना चाहिए? वो कौन सा दूर का लक्ष्य है जो हमारी असली ताकत को सामने ला सकता है? इस गहरी सोच के साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सीखते रहें और अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखें।